देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज हम बात करेंगे सरसों के तेल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर। क्यों सरकारी राशन के डिपो से अब सरसों का तेल गायब हो गया है और क्यों सरकार सरसों के तेल की कीमतें नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरसों के तेल की कीमतों में आ रहे उछाल को लेकर। हमने पिछले काफ़ी अरसे से देखा कि सरसों के तेल की कीमतें धीरे धीरे बढ़कर अब 200 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सरसों का तेल 210, 215, 220 या इससे भी ज़्यादा दामों पर बेचा जा रहा है। सरकारी राशन वाले डिपुओं से तो अब सरसों का तेल नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार के पास उसका कोटा नहीं है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हरियाणा की एजेंसी से सरसों के तेल की खरीदारी करेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि खुद हरियाणा की एजेंसी के पास भी तेल नहीं है। सरसों के तेल की कीमतें बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है सरसों के तेल की आपूर्ति का गड़बड़ाना। आपको बता दें कि कई कारण हैं जिसकी वजह से सरसों के तेल की मांग अचानक बढ़ी है और उसकी कीमतों में उछाल आया है। सबसे पहले 8 जून के बाद अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि सरसों के तेल को किसी दूसरे तेल के साथ मिक्स करके नहीं बेचा जा सकेगा। यानी मार्केट में अब सिर्फ शुद्ध सरसों का तेल ही बेचा जा सकेगा। इससे पहले खाद्य तेलों में 80 और 20% के अनुपात में तेल मिलाकर बेचे जाते थे। यानी जिस एडिबल ऑयल को आप अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं उसमें 20% सरसों का तेल मिला होता था, 80% पाम ऑयल या फिर दूसरे ऑयल मिले होते थे। अब अगर कोई कंपनी एडिबल ऑयल बेच रही है तो उसे साफ करना होगा कि इसमें कौन कौन से तेल और कितनी फीसदी मात्रा में मिले हुए हैं। सरसों का तेल अब मिलावटी नहीं होगा, शुद्ध रूप में ही बेचा जा सकेगा। बड़ा कारण ये कि अब आपको कई किस्म के तेल मिश्रित होकर नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगा तो शुद्ध सरसों का तेल मिलेगा। इस वजह से अब जो कंपनियां थी उन्होंने तेल की मार्केटिंग रोक दी थी। बड़ा कारण यही था कि सरसों की मांग, शुद्ध तेल की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसी वजह से उसकी कीमतें उछाल खा रही है। केंद्र सरकार ने ऑयल की मिक्सिंग को रोकने का सबसे बड़ा फैसला इसीलिए लिया था ताकि सरसों की तेल का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़े, क्योंकि भारत में मांग के अनुरूप ये तेल उतना उत्पादित नहीं हो रहा था। इसी फैसले के तहत तेल को मिक्स करने का जो चलन था उस पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरे बड़े कारण जिसकी वजह से सरसों का तेल की कीमतें आसमान छू रही है, उसका बड़ा कारण ये था कि भारत और मलेशिया के बीच में मनमुटाव चल रहा था और भारत ने मलेशिया की भारत विरोधी बयानबाजी के बाद वहाँ से पाम ऑयल के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि बाद में हालात सामान्य हो गए, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि नेपाल के रास्ते भारत में गैर कानूनी तरीके से पाम ऑयल पहुँचने लगा। बाजार में कालाबाजारी भी शुरू हो गई। और एक और बड़ा फैक्ट जो सामने आया है वो ये कि सरसों के तेल की मार्केट पर सबसे बड़ा कब्जा अडानी समूह का है। अडानी समूह के खिलाफ किसान काफ़ी अरसे से धरने प्रदर्शन लगा रहे हैं। किसानों की सबसे बड़ी जो फिक्र थी वो यही थी कि बड़े समूह, कारपोरेट घराने किसी भी कमोडिटी पर कब्जा कर सकते हैं, और उनकी जो सबसे बड़ी चिंता थी उसका सबूत भी सामने आ गया। सरसों के तेल की कीमतें नियंत्रित करने में सरकार नाकाम रही है और उसका सीधा सा असर सरकारी राशन के डिपुओं में अब सरसों के तेल की गड़बड़ाई हुई आपूर्ति के रूप में देखने को मिल रहा है। और खासकर हिमाचल जैसे राज्य में, जहां राज्य सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को और बाकी दूसरे जो लेवल थे ग्राहकों के, उनको अलग अलग प्राइस टैग के हिसाब से खाद्यान्न तेल उपलब्ध करवाती थी, लेकिन अब आपूर्ति गड़बड़ाने से फिलहाल सरकार
ये सरसों का तेल लोगों को मुहैया नहीं करवा पा रही है। हालांकि टेंडर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन आपूर्ति पूरे देश में गड़बड़ाई हुई है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे फैसले अब सरसों के तेल और तिलहन के उत्पादन को लेकर लिए थे, जिसका साइड इफेक्ट अब सामने देखा जा रहा है। सरसों के तेल की कीमतें कब स्थिर होंगी, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन बड़ी बात ये कि अब की बार किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी सरसों नहीं बेची और उसे सीधे खुले बाजार में बेच दिया। यहाँ पर केंद्र सरकार के जिन 3 कानूनों के खिलाफ बवाल मचा हुआ है, उसकी सार्थकता भी देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान अब ये समझते हैं कि अगर उनको बाजार मूल्य से अच्छा भाव मिल रहा है तो वो अपनी उपज को कहीं भी बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। 4600 रुपये से आसपास जो है सरसों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया था, लेकिन बाजार में 7000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिले तो निजी खरीदारों को सरसों बेच दी गई और सरकार के पास सरसों का स्टॉक नहीं रहा। यही कारण है कि सरकारी राशन के डिपुओं में, सरकारी दुकानों में या फिर सरकार के नियंत्रण में चलने वाली एजेंसियां जैसे हरियाणा की हैफेड है, उनके पास सरसों नहीं है, ना ही सरसों का तेल। आज हमने बात की किस तरह से और क्यों सरसों के तेल की कीमतें बढ़ रही है, और इसका बड़ा कारण यही है कि केंद्र सरकार ने अब तेलों में कई तरह के खाद्य तेल मिलाने पर पाबंदी लगा दी है। सरसों का तेल अगर बाजार में मिलेगा तो सिर्फ शुद्ध सरसों का तेल होगा, इसलिए उसकी कीमत भी बढ़ रही है और उसकी आपूर्ति भी कम है। कैसा लगा आपको बुलेटिन? साझा कीजिए, कमेंट भी कीजिए, देखते रहिए हमारे बुलेटिन, पहुंचाते रहिए हमारे बुलेटिन अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचती रहे और साथ ही पहुंचे हुक्मरानों के कानों में भी।